दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं या फिर कोई अच्छे जॉब की तलाश में है तो रक्षा सिक्योरिटी कंपनी आपको सिक्योरिटी गार्ड बनने का अपॉर्चुनिटी दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी भर्ती के बारे में हम आप लोगों को पूरा इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यदि आप 10th पास हैं और आपका एज 18 साल से 35 साल के बीच है, वहीं आपका हाइट 167 सेंटीमीटर है, तो आप रक्षा सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, आइए इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। तो इसके लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। वहीं कोरोना का सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तो और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सब के अलावा आपके पास फैमिली फोटोग्राफ होना चाहिए 2, जिसका साइज होगा 6x4 का। वहीं आपके पास 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, बैंक अकाउंट नीचे 5 बैंक का नाम आ रहा है, इनमें से किसी एक बैंक में होना चाहिए। तो यदि आपके पास ये सारा सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप बात करें। उसके बाद आपको वहाँ पे ये बता दिया जाएगा कि आपको किस डेट पे कहाँ पे आना है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप कांटेक्ट करेंगे उसके बाद आपको डायरेक्ट इसका ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। दोस्तों, जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपका गेट पर ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग फीस देने होंगे, जो कि पहले था 7,000 रुपये, लेकिन ट्रेनिंग में कुछ चीज़ अपडेट किया गया है, जिसके कारण अब ट्रेनिंग फीस 10,000 रुपये है। यानी कि यदि आप इस कंपनी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग फीस के तौर पे 10,000 रुपये देने होंगे। दोस्तों, ये 10,000 रुपये आपको ऑनलाइन पेड करना होगा और कैंडिडेट के द्वारा ही गेट पर पेड किया जाता है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। इसलिए बहकावे में आकर के किसी भी दूसरे व्यक्ति को पैसा ना दें। यदि आपसे कोई ऑफलाइन मांगता है या फिर 10,000 से ज़्यादा आपसे कोई मांगता है तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप ये सारा डिटेल बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसे ऐसे डिमांड हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही आपका ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री हो जाएगा, उसके बाद आपका PF प्लस ESI अकाउंट ओपन होगा। दोस्तों, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। दोस्तों, आपका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। आपका पोस्टिंग जो होगा वो हो सकता है कोई टोल प्लाजा हो, कोई IT कंपनी हो, या फिर कोई एयरपोर्ट हो, या फिर कोई पावर प्लांट हो। दोस्तों, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि इस कंपनी में कोई भी ATM या फिर मॉल में पोस्टिंग नहीं होता है। इसके बाद आपको जो ट्रेनिंग सेंटर से पोस्टिंग लेटर मिला है वो लेकर के आपको अपने यूनिट में जाना होगा। दोस्तों, जिस डेट को आप यूनिट में रिपोर्ट करेंगे, आपका सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी मिनिमम 15,000 से शुरू होकर के मैक्सिमम 26,000 तक जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग किस टाइप का यूनिट में हुआ है और आपका ड्यूटी कितने घंटे का लगता है। दोस्तों, यदि आपका ड्यूटी 8 घंटे का लगता है तो वहाँ पे आपका मिनिमम सैलरी 15,000 से शुरू होकर के 22,000 तक जाता है। वहीं यदि आपका ड्यूटी आवर 12 घंटे का है तो दोस्तों आपका मिनिमम सैलरी 16,000 से शुरू होकर के 25,000 तक जाएगा। आपको बता दें कि इसमें वीकली ऑफ भी होता है और साल का 30 छुट्टी भी एक कैंडिडेट को दिया जाता है। दोस्तों, इस कंपनी में सैलरी में ईयरली बेसिस पे इंक्रीज भी होता है। लेकिन इन सब के अलावा बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि यूनिट में रहने खाने का क्या फैसिलिटी होता है। तो आपको बता दें कि कुछ यूनिट में रहने का फैसिलिटी होता है, लेकिन उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। वहीं कुछ यूनिट में खाने का भी फैसिलिटी होता है, उसके लिए भी आपको चार्जेस देने होंगे। बट कुछ ऐसे भी यूनिट है जहां पे रहना और खाना बिल्कुल फ्री में हो जाता है। तो दोस्तों, रहना खाना ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के यूनिट में पोस्टिंग दिया गया है। दोस्तों, एक और नोट करने वाली पॉइंट है कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो दोस्तों आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा और उस यूनिफॉर्म को पहन करके ही आपको यूनिट में ड्यूटी करना होगा। तो दोस्तों, इस यूनिफॉर्म के लिए आपका फर्स्ट सैलरी से 3,000 रुपये डिडक्ट होंगे। दोस्तों,
आप यदि कंटिन्यू 3 साल तक इस कंपनी में ड्यूटी करते हैं तो फिर उस जो 3,000 रुपये डिडक्ट हुआ है वो आपको 1,500 रुपये रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 3 साल तक कंटिन्यू ड्यूटी करना होगा। वहीं इस कंपनी में आप 1 से 1.5 साल तक ड्यूटी करने के बाद आप अपने मनपसंद के जगह पर ट्रांसफ़र लेटर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपका क्वालिफिकेशंस देखा जाएगा, आपका योग्यता देखा जाएगा, उसके बाद ही और वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं ये सब देखते हुए आपको वहाँ पे पोस्टिंग किया जाएगा। वहीं फ्यूचर में एयरपोर्ट वगैरह में फायर का या स्कैनर का या पीएसए का कोई वैकेंसी आएगा तो इसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप एक अच्छा यूनिट में पोस्टिंग ले सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा सिक्योरिटी कंपनी इस क्षेत्र में 18 साल से काम कर रही है, तो उस समय जो भी इस कंपनी में जुड़े थे वो लोग आज बहुत ही अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई फायर पे चले गए हैं, कोई स्कैनर में, कोई पीएसए में है, कोई एएसओ बन गए, कोई सुपरवाइज़र बन गए। तो दोस्तों आज जो पहले ज्वाइन किए थे वो लोग आज बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हैं। तो यदि आप इस कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो आपके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप भी समय दर समय प्रमोशंस पा करके एक अच्छे पोस्ट तक पहुंच सके। इसके अलावा यदि आप कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ड्यूटी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं आपका जिस यूनिट में पोस्टिंग हुआ है तो दोस्तों वहाँ पे आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करवाया जाता है ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें। और लास्ट में आपको एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपसे कोई भी 10,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग फीस के नाम पे या भर्ती करवाने के नाम पे मांगता है तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश कर रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी